हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मीरा अपनी दो जुड़वा बेटियों बड़ी सीता और छोटी गीता के साथ बलरामपुर गांव में रहती थी। दोनों को आम खाना बहुत पसंद था, जिसके चलते वो जहां भी आम देखती उनके मुंह में पानी आना शुरू हो जाता था। एक तरफ जहां सीता दिमाग की तेज और चालाक थी, वहीं दूसरी तरफ गीता बहुत ही सीधी और सरल स्वभाव की थी, जिसके चलते सीता हमेशा गीता के हिस्से का भी आम खाकर उसे केवल लोगों की डांट ही खिलवाती थी। ऐसे ही एक दिन मीरा बहुत सारे आम लेकर घर आती है। तभी सीता की नज़र उन आमों पर पड़ जाती है और मौका देखते ही वो सारे आम चट कर जाती है। कुछ समय बाद जब मीरा लौटकर उन आमों को लेने के लिए आती है तो जमीन पर सिवाय गुठलियों के उसे कुछ नहीं दिखाई देता और सामने गीता खड़ी हुई नजर आती है, जिसे देखकर वो कहती है, हे भगवान, तेरा पेट है या इंडिया गेट? इतने सारे आम तू एक साथ खा गई। माँ, मैंने कोई आम नहीं खाया है, मैं तो बस अभी आई हूँ यहाँ पर। मैं तो खुद इतनी सारी आम की गुठलियाँ देखकर हैरान हूँ। जरूर सीता दीदी ने ही खाए होंगे। तू चुप कर। जब देखो हमेशा बेचारी अपनी बड़ी बहन को ही फंसाती रहती है। वो तो अभी सो रही है, फिर भी तू उसी का नाम लगा रही है। माँ, मैं सच बोल रही हूँ, मैंने कोई आम नहीं खाए। अरे खाऊं तो तब ना जब मुझे मिले खाने को। हमेशा वही मेरे हिस्से के आम खा जाती है और मेरे हिस्से में केवल डांट ही आती है। शर्म कर ले थोड़ी, तू इतने सारे आम खाकर डकार भी नहीं ले रही। अगर इतना ही आम खाती रहेगी तो मर जाएगी एक दिन। क्या माँ, अभी आम खाने से कोई मरता है क्या? और मरता भी होगा तो मेरा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मुझे तो आम खाने की छोड़ो देखने को भी नहीं मिलते। बताओ, सारे आम तुम खा गई, अब मैं अचार किसके बनाऊंगी तुम्हारे मुँह के? माँ, ये बात उसे सुनाओ ना जिसने खाए हैं। आम के पास मैंने तुझे ही खड़े देखा था, इसका मतलब तूने ही खाए हैं। आज तुझे पूरा दिन खाना नहीं मिलेगा, तेरा पेट तो आम से ही भर गया होगा ना। मीरा इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और उन दोनों की सारी बातें कुछ दूर खड़ी सीता सुन रही होती है, जिसे सुनने के बाद वो अपने मन में कहती है, आज तो मैं बाल बाल बच गई, वरना अगर माँ ने मुझे आम खाते हुए देख लिया होता तो आज सजा गीता को नहीं मुझे मिलती। सीता ये सब सोच ही रही होती है कि तभी उसकी माँ बहुत सारे आम लेकर उसके पास आती है और कहती है, सीता बेटी, ये देख, मैं तेरे लिए आम लेकर आई हूँ। तेरी बहन ने तो पहले ही सब चट कर दिए थे, फिर भी मैंने थोड़े छुपा कर रखे थे। कोई बात नहीं माँ, वो मेरी छोटी बहन है, अगर उसने खा भी लिया तो क्या हुआ? एक तू है जो अपनी बहन के बारे में कितना सोचती है, और एक वो है जो इतने सारे आम खाकर अकेले ही डकार मार गई, तेरे बारे में सोचा भी नहीं। जाने दीजिए ना माँ, वो भी छोटी है। अब आपको क्या बताऊँ माँ, वो पागल है। मैं नहीं, इसलिए तो सुबह भी सारे आम मैंने ही खाए और अभी भी मुझे ही मिल रहे हैं। इसे कहते हैं चालाकी। ठीक है बेटी, तू आराम से आम खा ले, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। मीरा इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ समय और बीतता है। तभी एक दिन मीरा की पड़ोसन जानकी उसे मिलने उसके घर आती है और कहती है, मीरा बहन, आप ये मेरे आम अपने फ्रिज में रख लो, कल मेरे घर में कुछ मेहमान आने वाले हैं, तब ले जाऊंगी। हाँ जानकी बहन, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम तो मेरी पड़ोसन होने के साथ साथ मेरी सहेली भी हो। हाँ वो तो है मीरा, लेकिन सबका दिल आपके जितना बड़ा थोड़ी ना होता है। लोग तो यहाँ चीजें होने के बाद भी मना कर देते हैं। बहुत साफ बात है जानकी, जब हम किसी के काम आएंगे तभी तो कोई हमारे काम आएगा। ये आपने बिल्कुल सही बोला मीरा बहन। ठीक है, मैं चलती हूँ, मुझे कल की भी तैयारी करनी है। जानकी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और मीरा भी अपने घर के कामों में लग जाती है। कुछ समय बाद सीता पानी पीने के लिए किचन में जाकर फ्रिज खोलती है। तभी उसकी नज़र आमों पर पड़ती है और वो बिना कुछ सोचे समझे सारे आम निकाल कर खा लेती है और उसकी गुठलियाँ जमीन पर फेंक कर वहाँ से चली जाती है। कुछ समय बाद गीता वहाँ आती है, पर इतने सारे आम की गुठलियाँ देखकर उन्हें इकट्ठा कर ही रही होती है। तभी उसकी माँ मीरा वहाँ आ जाती है और गीता को आम की गुठलियों के साथ देखकर गुस्से में कहती है, हाय राम, तूने कहीं फ्रिज में रखे हुए आम तो नहीं खा लिए ना? माँ, आप शांत हो जाइए, मैंने कोई आम नहीं खाया है, मैं तो बस आम की गुठलियों को इकट्ठा कर रही थी बस। तू कब से इतनी काम करने वाली हो गई? ये आम अपने घर के नहीं थे, किसी और के घर के थे। वो कल लेने आएगी तो मैं क्या दूंगी उसे? माँ, मैं सच बोल रही हूँ, मैंने कोई आम नहीं खाया, मेरा विश्वास कीजिए ना आप। मीरा अपनी बेटी गीता को सुना ही रही होती है कि तभी उसकी पड़ोसन जानकी वहाँ आती है और कहती है, मीरा बहन, मुझे मेरे आम वापस दे दीजिए। मेहमानों ने आने से मना कर दिया है तो सोचा हम घर वाले ही खा ले।
जानकी बहन माफ करना, आपके सारे आम मेरी बेटी खा गई, अपने घर के आम समझकर। अब मैं आपको क्या दूं? आप ये क्या कह रही हो मीरा बहन? आम को लेकर इतना भी क्या लालच करना कि अपने और दूसरे के सामान में फर्क ही भूल जाओ। जानकी मीरा को सुनाकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ समय और बीतता है। तभी एक दिन गीता अपने सहेलियों के साथ घूमने के लिए गांव में जाती है। तभी रास्ते में उसकी बड़ी बहन सीता उससे मिलती है और कहती है, तू ये अपनी सहेलियों की टोली लेकर पूरे गांव में कहाँ घूम रही है? कहीं नहीं दीदी, मैं अपनी सहेलियों के साथ उनके घर जा रही हूँ, वहीं खेलूंगी और आम भी खाऊंगी। तू पागल है क्या? किसी के घर जाकर आम खाने से अच्छा है कि यहाँ बगानों के ताजे आम खाए जाएं। रहने दो दीदी, घर में कम डांट खिलवाती हो क्या माँ से, जो बाहर के लोगों की भी डांट खिलाना चाहती हो? तू सच में बहुत शरीफ है, इतना भी सीधा नहीं होना चाहिए। पागल, चल बहुत मजा आएगा। नहीं दीदी, मैं नहीं जाऊंगी, बेवजह कोई देख लेगा तो चोर समझेगा। हम माँ से बोल देंगे, वो ले आएंगी हमारे लिए। तुझे नहीं जाना तो मत जा, मैं तो जा रही हूँ। सीता इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और गीता भी अपने सहेलियों के साथ चली जाती है। कुछ समय बाद गीता घर लौट रही होती है। तभी उसकी नज़र पेड़ पर बैठी एक लड़की पर जाती है, जो और कोई नहीं उसकी बहन सीता होती है, जिसे देखकर वो उसके पास जाती है और कहती है, दीदी आप यहीं तक हैं और कितने आम खाएंगी? बस भी करिए और नीचे उतर जाइए, वरना कोई देख लेगा। लेकिन गीता, पेड़ पर बैठकर आम खाने का मजा ही कुछ और है। दीदी मुझे भी खिला दो ना, आप तो जानती हो मुझे भी आम खाना कितना पसंद है। क्यों खिलाऊं मैं? तू तो अपनी सहेलियों के साथ गई थी ना आम खाने। हाँ गई थी, लेकिन बस एक ही मिला खाने को। और जल्दी नीचे उतर जाओ ना, वरना आपको किसी ने चोरी से आम खाते हुए देख लिया तो माँ के पास पहुँच जाएगा। बात तो तू सही कह रही है। इतना कहकर जैसे ही सीता पेड़ से नीचे उतरने की कोशिश करती है, तभी बागान के मालिक रामू की नजर उस पर पड़ जाती है और गीता भी उसे अपनी तरफ आते हुए देख लेती है, जिस पर वो अपनी बहन सीता से कहती है, दीदी आप नीचे मत उतरो, जब मैं इनको अपने पीछे भगा लूंगी तब आप उतरकर घर चले जाना, वरना मेरे साथ साथ आप भी फंस जाओगी। लेकिन ये बहुत खड़ूस हैं, ये सीधे तुझे माँ के पास ले जाएगा, वो बाद में देखेंगे। इतना कहकर जैसे ही गीता भागने की कोशिश करती है, तभी रामू आकर उसे पकड़ लेता है और सीधे उसकी माँ मीरा के पास लेकर जाता है। तभी सीता भी पीछे से घर पहुँच जाती है। तभी रामू कहता है, मीरा जी, पूरे गांव को तो ये पता है कि आपकी बेटियों को आम बहुत पसंद है, लेकिन अब क्या वो अपनी पसंद के चलते चोरी भी करेंगी क्या? आप ये क्या कह रहे हैं रामू जी? मैं सच बोल रहा हूँ। आपकी छोटी बेटी गीता को मैंने खुद अपने बगानों में देखा है और नीचे बहुत सारी आम की गुठलियाँ भी पड़ी थी। आप चोरी सिखा रही हैं अपनी बेटियों को। अगर ये आपकी बेटी न होती तो आज मैं इसे छोड़ता ही नहीं। रामू इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। तभी मीरा गीता को एक थप्पड़ मारते हुए बहुत सुना रही होती है। ये सब देखकर सीता को अपनी गलती का एहसास होता है। वो अपनी माँ से माफी मांगते हुए उसे सच्चाई बता देती है और दोबारा फिर कभी झूठ ना बोलने का वादा करती है।